बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने देश में 5G टेक्नोलॉजी के लागू किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। जूही चावला पिछले कई सालों से देश में 5G तकनीक को लागू किए जाने के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। इतना ही नहीं, वे मोबाइल टावरों से निकलने वाले हानिकारक रेडिएशन के प्रति लोगों को जागरूक भी करती रही हैं। अब इसी को लेकर जूही चावला ने इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जूही चावला की माने तो उन्होंने जनहित और पर्यावरण के हितों को देखते हुए ये याचिका दायर की है। चंडीगढ़ में शनिवार रात 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने परिंदों पर भी कहर बरपाया है। इस तूफान से 200 तोतों और 65 कबूतरों की मौत हो गई है। चंडीगढ़ में पहली बार हुई इस तरह की घटना से हर कोई हैरान है। रविवार सुबह सैर करने निकले लोगों की आंखों के सामने तूफान से तबाही के मंजर थे। सेक्टर 37D स्थित एक पेड़ के नीचे बहुत से पक्षियों को देखकर लोग चौंक गए। इनमें से ज्यादातर पक्षी दम तोड़ चुके थे। विशेषज्ञों की माने तो मासूम परिंदे तेज गति से हवा चलने से सोते वक्त नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। पर्यावरण विभाग की वाइल्ड लाइफ टीम ने शहर के अन्य इलाकों का दौरा किया, लेकिन बाकी जगह ऐसा कुछ नहीं मिला। दिल्ली में हर साल मानसून के दौरान राजधानी की सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं, लेकिन इस बार मानसून आने से पहले दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली को वाटर लॉगिंग जैसी समस्या से किस तरह से बचाया जा सके, इसको लेकर एमसीडीज की ओर से एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। निगम ने सभी विभागों को पत्र लिखकर अपने अपने क्षेत्रों में आने वाले नालों से गाद निकालने का अनुरोध किया है, ताकि मानसून के समय दिल्ली में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो और पानी वाले मच्छर जनित बीमारियां पैदा न हो सके। इनकी सफाई का काम 20 जून तक पूरा करने की बात की जा रही है। नदियों में बहते शवों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें त्रिस्तरीय कमेटी बनाकर शवों को सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कराने और गंगा के किनारे को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित करते हुए उन्हें संरक्षित करने की मांग की गई है। अदालत में ये याचिका वकील विनीत जिंदल ने दायर की है। इसमें केंद्र सरकार, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार राज्य और बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पक्षकार बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि कोरोना संक्रमितों के शवों को नदी के किनारे दफनाने से आसपास रहने वालों का पेयजल दूषित हो रहा है। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण स्तर में सुधार हुआ है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मई में देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स 127, ऋषिकेश में 89, हरिद्वार में 101 और हल्द्वानी में 79 दर्ज किया गया है। वहीं काशीपुर, रुद्रपुर में लॉकडाउन के दौरान व्यावसायिक गतिविधियां चालू रहने के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई सुधार नहीं हुआ। उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण उत्तराखंड के विभिन्न जिलों का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस साल की तुलना में और अधिक नीचे चला गया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान ग्वादर में रहने वाले एक शख्स के 48 किलो की एक दुर्लभ मछली हाथ लगी। ये मछली रविवार को 72 लाख पाकिस्तानी रुपए यानी कि भारतीय रुपए में करीब 33 लाख रुपए में बिकी। इस क्रोकर मछली को जिस नौका से पकड़ा गया उसके मालिक का नाम साजिद हाजी अबाबकार है। नौका के मालिक अबाबकर ने बताया कि नीलामी में इस बार इस मछली की कीमत 86.4 लाख रुपए तक पहुँच गई थी, लेकिन हमारी परंपरा के मुताबिक डिस्काउंट दिया जाता है तो मछली के लिए 72 लाख रुपए पर डील तय हुई। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को आधी रात के बाद तूफान ने लोगों की नींद उड़ा दी। प्रदेश भर में 1 दर्जन से ज्यादा पेड़ गिर गए। कांगड़ा के जवाली मैंगो शाला पर पेड़ गिरने से एक बैल की मौत हो गई। जिला कांगड़ा में आम, सेब और लीची के बागवानों को 24 घंटे के भीतर 7.77 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य में सोमवार से 3 दिन तक अंधड़ और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 5 जून तक मौसम खराब रहेगा। 5 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। राजस्थान में रविवार को अचानक मौसम बदल गया। श्री गंगानगर में पिछले 5 दिनों से पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद रविवार के दोपहर तक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। प्रदेश के श्री गंगानगर जिले में आंधी तूफान ने कई गरीबों का घर उजाड़ दिया। इस दौरान हुई ओलावृष्टि ने फसलों को भी बर्बाद कर दिया। इससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। तूफान के चलते बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए और गाँवों में कई मकानों की कच्ची दीवारें तूफान में धराशायी हो गयी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,52,734 नए कोरोना के मामले सामने आए और इस दौरान 3,128 लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि 2,38,000 लोग इस दौरान कोरोना से ठीक भी हो गए, यानी कि बीते दिन 88,416 एक्टिव केस कम हो गए। इससे पहले शनिवार को 1,65,553 नए केस सामने आए थे। कुल कोरोना के केस इस वक्त देश में 2,80,47,534 पहुँच चुके हैं और अब तक कुल ठीक हो चुके लोगों की संख्या
2,56,92,342 है। इस वक्त देश में कुल एक्टिव केस 20,26,000 हैं। पंजाब में कोविड संक्रमण रोकने के लिए कोविड नियमों मसलन मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी एवं बार-बार हाथ धोने पर फोकस किया जा रहा है। हालांकि इसके बाद भी अगर कोविड वेस्ट का सही निस्तारण न हो तो ये नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय एवं पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का इसका सीधा फोकस है और इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। रोजाना निकलने वाले कोविड वेस्ट की पूरी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से मंत्रालय, केंद्रीय एवं पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जा रही है। इसके साथ ही मॉनिटरिंग करने के लिए टीमें तैनात की गई हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।